प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्ब में आईएनजी जोड़ना सीखेंगे। हम छोटे छोटे वाक्य जब अंग्रेजी के बनाते हैं, जैसे वह पढ़ रहा है, वे खेल रहे थे, मैं गा रहा था, हम आ रहे हैं, इस तरह के जो छोटे छोटे वाक्य रहा, रही, रहे वाले हैं, उनमें आईएनजी जोड़कर, क्रिया में आईएनजी जोड़कर वाक्य बनाए जाते हैं। लेकिन आईएनजी जोड़ते समय छोटी छोटी त्रुटियां हो जा रही थी। आज उन्हीं के सुधार के लिए हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे कि आईएनजी हम कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले जान जाते हैं क्रिया में आईएनजी जोड़कर बनाए गए शब्दों का उपयोग रहा, रही, रहे के अनुवाद में होता है। जैसे वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग, रीड में आईएनजी जोड़ा गया है। ठीक है, वे खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग। इस तरह देखिए, आईएनजी अंग्रेजी में एक प्रत्यय है, सुफिक्स। ठीक, जैसे हिंदी में प्रत्यय जो होते हैं, कोई वर्ण या कोई छोटा सा शब्दांश होता है जिसको किसी मूल शब्द के पीछे लगा देते हैं, जिससे उस शब्द का अर्थ बदल जाता है। उसी तरह आईएनजी भी अंग्रेजी का एक प्रत्यय है जिसको क्रिया में जोड़ देने से उसका अर्थ बदल जाता है और वो एक नए रूप में आ जाती है। किंतु आईएनजी जोड़कर बने शब्दों को कभी कभी एक स्वतंत्र संज्ञा या विशेषण के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तात्पर्य यह है, कहने का मतलब यह है कि आप केवल रहा, रही, रहे में ही आईएनजी जोड़कर क्रिया का या शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। आईएनजी जुड़े शब्दों का प्रयोग आप कभी संज्ञा और विशेषण के रूप में भी किया जाता है, ऐसा आप देखेंगे। इस पर भी एक नया वीडियो अलग से बनाया जाएगा। तब तक हम समझ लेते हैं। जैसे तैरना अच्छी कसरत है, स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। ठीक, उसी तरह मुस्कुराते हुए चेहरे वाला बच्चा, बच्चा कैसा है? मुस्कुराते हुए चेहरे वाला। चाइल्ड विद स्माइलिंग फेस। तो इस तरह हम संज्ञा, विशेषण और क्रिया के रूप में भी आईएनजी जुड़े शब्दों का प्रयोग आईएनजी जोड़कर प्रयोग करते हैं। अब देखिए, वर्ब में, क्रिया में आईएनजी जोड़ने के कुछ नियम हैं। बहुत साधारण से नियम हैं, केवल आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात कि आईएनजी हमेशा क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाई जाती है। हमेशा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होगी। देखिए, वर्ब की 3 फॉर्म होती है मुख्य रूप से। इसके अतिरिक्त एक चौथी फॉर्म, ये आईएनजी फॉर्म होती है, और एक वो जो एस या ई एस जोड़ के हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो आईएनजी हमेशा क्रिया की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं, इसका आप ध्यान रखेंगे। जैसे गो, कम, स्विम, जंप, इन सब में आईएनजी जोड़ेंगे। इसका पहला नियम है, क्रिया के अंत में यदि ई हो तो ई हटा देते हैं और आईएनजी जोड़ देते हैं। जैसे BITE, इसमें ई है लास्ट में। ठीक, अब इसमें आईएनजी जोड़ते समय ई हटा देंगे और केवल BITING, बाइटिंग, ऐसा रहेगा। जैसे काट रहा, काट रही, काट रहे। ठीक, अब जैसे COME, कम में लास्ट में ई है, तो आईएनजी जब जोड़ेंगे तो ई को नहीं लिखेंगे और क्या लिखेंगे? COMING, कमिंग, आ रहा, आ रही, आ रहे। ठीक, उसी तरह GIVE, इसमें भी लास्ट में ई है, ई को नहीं लिखेंगे और आईएनजी लिख देंगे, GIVING। हाइड, HIDE, इसमें भी ई, मतलब जहाँ भी मुख्य क्रिया में अगर ई पर समाप्त हो रही है, अर्थात क्रिया के अंत में वर्ब के लास्ट में अगर ई लेटर आ रहा है, तो आप उस ई को नहीं लिखेंगे और आईएनजी लिखकर अपनी नई क्रिया बनाएंगे। जैसे क्या? मेकिंग, सेविंग, राइटिंग। हाँ, तो आप लोगों ने बच्चों ध्यान दिया कि क्रिया के अंत में वर्ब के लास्ट में अगर ई लेटर हो तो ई को नहीं लिखते हैं और आईएनजी जोड़ देते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसा भी होता है जब क्रिया के अंत में कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट से पहले कोई वॉवल हो, जैसे BEG, बैग। ठीक, तो इसमें जी क्या है? कॉन्सोनेंट है, और ई क्या है? वॉवल है, स्वर है। स्वर क्या होते हैं? A, E, I, O, U।
इन 5 लेटर में से अगर कोई भी एक है तो आईएनजी जोड़ते समय लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को, लेटर को, इसको डबल कर देंगे, दोहरा कर देंगे। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। यदि क्रिया वर्ब के अंत में यदि कॉन्सोनेंट व्यंजन हो और उस व्यंजन से पूर्व यानी उस व्यंजन से, उस कॉन्सोनेंट से पहले एक वॉवेल स्वर हो तो अंतिम अक्षर अंतिम वर्ण को वो डबल हो जाता है। जैसे BEG बैग, बैग माने भीख मांगना, उसमें ING जोड़ेंगे तो जी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, BEGGING बैगिंग। फिर CUT कट, काटना, उसमें ING जोड़ेंगे तो टी से पहले यू है तो ये क्या हो जाएगा, डबल टी हो जाएगा, कटिंग। डिग, DIG, जी से पहले आई है, इसमें ING जोड़ते समय क्या हो जाएगा, जी डबल हो जाएगा, DIGGING डिगिंग। उसी तरह गेट, गेटिंग, हिट, हिटिंग, पुट, पुटिंग, रन, रनिंग, सिट, सिटिंग, शट, शटिंग, सेट, सेटिंग, स्टॉप, स्टॉपिंग, स्विंग, स्विमिंग, वेड, वेडिंग। इसमें जो भी है कॉन्सोनेंट वो क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है, ये ध्यान रखना है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि अंतिम अक्षर से पहले केवल एक वॉवेल हो तब ऐसा हम करेंगे, उसको डबल करेंगे, नहीं तो क्रिया के अंतिम अक्षर से पहले एक से अधिक वॉवेल हों, स्वर हों तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे BEAT, बीट, उसमें देखिए टी से पहले 2 स्वर हैं, 2 वॉवेल हैं, ई और ए, तो इसमें ये डबल टी नहीं होगा, इसमें इसी तरह केवल ING जोड़ देंगे, बीटिंग। फिर BREAK ब्रेक, इसमें भी के से पहले 2 स्वर हैं, 2 वॉवेल हैं, ई और ए, यहाँ भी ING जोड़ते वक्त को मतलब उसको डबल नहीं करेंगे या किसी वर्ण को हटाएंगे नहीं, बस उसी तरह BREAK और ING जोड़ देंगे, ब्रेकिंग। फिर ईट, ईटिंग, हेयर, हियरिंग, कीप, कीपिंग, लीड, लीडिंग, ओपन, ओपनिंग। फिर LEARN, इसमें भी ING जोड़ने से पहले उसको भी ING लिख देंगे, लर्निंग। फिर लुक, लुकिंग, मीट, मीटिंग, रेन, रेनिंग, रीड, रीडिंग, स्लीप, स्लीपिंग, स्पीक, स्पीकिंग, वीप, वीपिंग, वेट, वेटिंग। यहाँ कहीं भी कॉन्सोनेंट लास्ट वाला जो व्यंजन है, वर्ण, उसको डबल नहीं करेंगे, कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करेंगे। तो 2 चीज़ें याद रखनी है, एक कि जब एक कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट से पहले एक वॉवेल हो, एक स्वर हो, तब हम क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे। लेकिन कॉन्सोनेंट से पहले अगर एक से ज़्यादा वॉवेल हो तो हम उसको डबल नहीं करेंगे, बल्कि वो जैसा है उसी में ING जोड़कर अपनी क्रिया बना लेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ हमको याद रखनी है कि अगर वर्ब के लास्ट में W और Y हो और उससे पहले एक वॉवेल हो तो भी हम लास्ट वाले लेटर को, अंतिम अक्षर को डबल नहीं करते हैं, क्योंकि W और Y अर्ध स्वर, सेमी वॉवेल माने जाते हैं। जैसे DRAW, W से पहले A है, ठीक, लेकिन W और Y इन दोनों के लास्ट में होने की वजह से इसको हम डबल नहीं करेंगे और ये इसी तरह DRAWING, ड्राइंग, ऐसे लिखा जाएगा। फिर सो, सोइंग, थ्रो, थ्रोइंग, फ्लो, फ्लोइंग। जैसे बाय, BUY, बाय, इसमें ING जोड़ते समय हम कहीं कुछ डबल नहीं करेंगे और ना ही किसी लेटर को ख़त्म करेंगे, ठीक। BUYING, बाइंग, पे, पेइंग, स्टे, स्टेइंग, प्ले, प्लेइंग। तो एक बार फिर दोहरा लेते हैं कि अगर लास्ट में, क्रिया के अंत में, वर्ब के लास्ट में अगर W है लेटर या Y है तो उससे पहले एक वॉवेल है तो हम उसको डबल नहीं करते हैं, बल्कि जैसी मूल क्रिया है, फर्स्ट फॉर्म है, उसी में ING जोड़ के हम क्रिया बना लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से मैं बता देना चाहूँगी कि ING जुड़े शब्दों का उपयोग केवल रहा, रही, रहे वाले वाक्यों के लिए ही नहीं होता, बल्कि संज्ञा और विशेषण के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इस पे हम कभी और वीडियो देखेंगे। जैसे
कुछ एक दो छोटे छोटे नियम और हैं जिनको हम लोग देख लेते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा इन शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती है आपको वाक्य बनाने में, लेकिन फिर भी आप आगे की क्लास में जाएंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। जैसे जिस क्रिया के अंत में आई ई होता है तो आई एन जी लगाने पर आई ई के स्थान पर वाई लगा देते हैं। यानी आई ई वाला जो है कोई भी वर्ड, तो उसमें आई एन जी जोड़ते समय हम आई ई को नहीं लिखेंगे बल्कि उस आई ई की जगह पे वाई लिख देंगे। ठीक है, जैसे डाई, डी आई ई डाई, और उसमें जब आई एन जी जोड़ना होगा तो आई ई ना लिख के हम वहाँ वाई लिख देंगे, डाइंग। ठीक, ये वाला डाई जो है वो मरना के लिए है, और ये डी वाई ई डाई, ये जो है जैसे डाई रंगना, रंगने के लिए प्रयोग होता है इस शब्द का। ठीक है, फिर से एक बार ध्यान दीजिए, डी आई ई, इसमें आई ई ना लिख के उसकी जगह वाई लिखेंगे और आई एन जी जोड़ देंगे। उसी तरह टाई, टाई बांधना। ठीक है, टी आई ई, इसमें का भी आई ई हटा के वाई लिख देंगे, टाइंग। फिर एल आई ई, इसमें भी आई एन जी जोड़ देंगे, लाइंग। ठीक, अब देखिए एक और नियम है। जैसे हम लोगों ने पहला नियम क्या देखा कि अगर लास्ट में ई हो तो हम ई हटा के आई एन जी लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन जब लास्ट में डबल ई हो या वाई ई हो तो आई एन जी लगाने पर अंतिम अक्षर नहीं हटाते हैं। ठीक है, जैसे एग्री, ए जी आर डबल ई, यहाँ क्या है, डबल ई, इसमें आई एन जी जोड़ते वक्त ई को नहीं हटाएंगे और ए जी आर डबल ई आई एन जी इस तरह से लिख देंगे। सी एस डबल ई, इसमें भी डबल ई है, यहाँ भी आई एन जी जोड़ते समय कोई लेटर इधर उधर नहीं करेंगे, वो उसी तरह एस डबल ई आई एन जी लिखा जाएगा। फिर डी वाई ई डाई, ये डाई रंगना, इसका अर्थ होता है रंगना, डी वाई ई डाई, इसमें भी आई एन जी जोड़ देंगे, कुछ भी मतलब इधर उधर कोई भी लेटर नहीं होगा, डी वाई ई आई एन जी लिख के डाइंग। ठीक है, उसी तरह एक और रूल है, यदि क्रिया के अंत में वाई हो और उसके पूर्व वॉवेल न हो तो आई एन जी जोड़ने में वाई को नहीं बदलते। ठीक है, अब देखिए मतलब वाई है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ भी कोई परिवर्तन, कोई मतलब गड़बड़ नहीं करेंगे और सीधे उसमें आई एन जी जोड़ देंगे। जैसे क्राई, सी आर वाई, बस उसमें आई एन जी जोड़ देंगे, क्राइंग। फ्लाई, फ्लाइंग। ट्राई, ट्राइंग, इस तरह से। ठीक है बच्चों, थैंक यू।